हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के बारे में। जैसे कि आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा आईयूपीएसी के बारे में, जिसमें आपने कार्बन के कंपाउंड नॉर्मल जो कंपाउंड होते हैं उनके बारे में आईयूपीएसी पढ़ा होगा। अब अगर आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 की आईयूपीएसी नेमिंग के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कंपाउंड्स हैं उन सब के कॉन्सेप्ट और साथ में कुछ रिवाइज भी करेंगे जो कि जेईई नीट के भी होंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब कभी भी आपने नोमेनक्लेचर किया होगा तो उसमें आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, जिसमें क्या आता है आपका प्रीफिक्स, फिर आता है आपका रूट वर्ड, फिर आता है आपका सफिक्स। तो प्रीफिक्स हमारे पास दो टाइप के होते हैं, प्रीफिक्स 1, प्रीफिक्स 2। प्रीफिक्स 1 में आते हैं आपके जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जो ग्रुप आपके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पे ग्रुप लगा होता है वो होते हैं सब्स्टिट्यूएंट, वो आते हैं प्रीफिक्स 1 में। प्रीफिक्स 2 जब हम पे कोई साइक्लो कंपाउंड होता है, साइक्लिक कंपाउंड होता है, तो उस टाइम पे हम साइक्लो एज ए प्रीफिक्स यूज़ करते हैं, जो कि हमारा प्रीफिक्स 2 होता है। फिर अगर हम रूट वर्ड की बात करें तो रूट वर्ड होता है जो जितने कार्बन आपके जो मॉलिक्यूल होगा उसमें, जैसे अगर आपके उसमें एक कार्बन है तो वो आएगा मैथ। अगर आप उसमें एक कार्बन है तो ये आएगा आपके उसमें मैथ। अगर दो कार्बन है तो एच, 3 है प्रो, 4 है ब्यूट, 5 है पेंट, 6 हेक्स, हेप और ऐसे करके ऑक, नॉनॉट, डेकाइन। फिर आते हैं सफिक्स पे। तो सफिक्स भी हमारे पास दो टाइप के होते हैं, सफिक्स 1 एंड सफिक्स 2। सफिक्स 1 आते हैं हमारे मल्टीपल बॉन्ड जैसे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड आता है एन, डबल बॉन्ड आता है इन, ट्रिपल बॉन्ड आता है आपका आइन। अब सफिक्स 2 की बात करें, फंक्शनल ग्रुप। जो भी फंक्शनल ग्रुप या प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आपके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में लगा होगा, उनके नोमेनक्लेचर के टाइम पे सफिक्स यूज होगा, वो होगा आपका फंक्शनल ग्रुप। अब आगे हम देखेंगे, अब जैसे आपने जो क्लास 10 में पढ़ा होगा तो उसमें आपने पढ़ा होगा, जैसे ये हमने 3 कार्बन लिया, 3 कार्बन की चेन है, इसमें हमारे हाइड्रोजन लगे हैं, सब सिंगल बॉन्ड है और 1 2 3 3 कार्बन है, इसका आएगा प्रोपेन, इसका नाम आएगा प्रोपेन। अगर हम पे दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आता है, इस टाइम पे इसका नाम आता है प्रोपीन। अगर हमारे पास दो कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, इस टाइम पे इसका नाम होगा प्रोपाइन। तो ये आपने एकदम बेसिक चीज़ जो क्लास 10 में पढ़ी होगी ये हुई। इसके बारे में हम डिटेल में जैसे कॉन्सेप्ट है वो पढ़ेंगे आप। तो आप जैसे ये प्रायोरिटी ऑर्डर है नोमेनक्लेचर के लिए, जब आप फंक्शनल ग्रुप लगाओगे तो आप नंबरिंग करोगे, जब नंबरिंग में जो ऑर्डर होगा वो सबसे पहले होगा फंक्शनल ग्रुप, फिर होगा आपका मल्टीपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड की पहले आती है। फिर आएगा आपका नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट, फिर उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, फिर आएगा आपका लोएस्ट लोकेंट, और उसके बाद आएगा लास्ट में आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इफ मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट देन फॉर नोमेनक्लेचर सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप इज ट्रीटेड एज अ सफिक्स एंड अदर यूज एज अ सब्स्टिट्यूएंट। जब आपके पास सीनियर जो मतलब दो फंक्शनल ग्रुप होंगे तो सीनियर होगा वो हमारे पास एज अ सफिक्स यूज होगा, बाकी दूसरे एज अ प्रीफिक्स यूज किए जाएंगे। अब आते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप कौन से होंगे, तो आपको ऐसी लिस्ट दिखाई दे रही होगी। ये आपके पास फंक्शनल ग्रुप है। जैसे सबसे पहले आपके पास है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको प्रीफिक्स के रूप में यूज किया जाता है कार्बोक्सी, और सफिक्स के रूप में कार्बोक्सिलिक एसिड या ओइक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड तभी यूज किया जाता है जब हमारे पास कोई साइक्लो कंपाउंड हो, और ओइक एसिड तभी यूज किया जाता है जब हमारे पास कोई सिंपल कार्बन की चेन हो। अब आप देखो कि जो यहाँ से जो ये है ये हाईएस्ट प्रायोरिटी के ग्रुप है, नीचे की तरफ जाते हुए लोएस्ट प्रायोरिटी के ग्रुप है। अगर जैसे दूसरा ग्रुप है हमारे पास सल्फोनिक एसिड, तो अगर किसी कार्बन चेन में कार्बोक्सिलिक एसिड भी होगा, सल्फोनिक एसिड भी होगा, तो इस केस में तो कार्बोक्सिलिक एसिड है एज अ सफिक्स यूज किया जाएगा और सल्फोनिक एसिड एज अ प्रीफिक्स यूज किया जाएगा। ठीक, उसके बाद है एस्टर। एस्टर के प्रीफिक्स में यूज होता है एल्कोक्सी कार्बोनिल और सफिक्स यूज होता है ओएट। एसिड हैलाइड में हेलो कार्बोनिल और ऑयल हैलाइड। ऐसी एमाइड में कार्ब एमाइल और कार्बोक्सीमाइड एंड एमाइड यूज किया जाता है।
फिर उसके बाद ये उसी क्रम में है नीचे, या आपकी बुक में भी होंगे ये नाइट्राइल, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थायर और एमाइन, और आपको इसकी PDF मैं अपने ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में दे दूँगा, तो आप वहाँ से इसको दे सकते हो, PDF को वहाँ से पढ़ सकते हो। तो फिर अब बात करेंगे हम ग्रुप दैट ओनली यूज एज अ प्रीफिक्स, इसको सिर्फ प्रीफिक्स के रूप में यूज किया जाता है, और इनका जो ऑर्डर है वो अल्फाबेटिकली होता है। जैसे पता था हैलोजन, हैलोजन में आगे ब्रोमीन, क्लोरीन, क्लोरीन एंड आयोडीन, इसको लिखा जाता है प्रीफिक्स के रूप में ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरो एंड आयोडो। उसके बाद आता है आपका एस्टर, सॉरी ईथर, ईथर होगा आपका एल्कोक्सी, जिससे प्रीफिक्स, ये सफिक्स के रूप में कभी यूज नहीं होगा। N3 होता है आपका एजाइडो, और NO2 जो होता है आपका नाइट्रो। फिर उसके बाद आ गया आपका एल्कीन और एल्काइन। तो एल्कीन और एल्काइन में अब जैसे एल्कीन होता है, जब प्रीफिक्स के रूप में यूज होंगे तो ईन आएगा, ईन, ई एन, और जब सफिक्स आएगा तो ईन आएगा, ई एन। इसमें से फर्क है ई का। जब आपके पास कोई भी ऐसा मतलब ग्रुप होगा, फंक्शनल ग्रुप, जिसको लिखने में उसमें जो वॉवल्स हों, वॉवल्स जो ए, ई, आई, ओ, यू, जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे OH एल्कोहल ग्रुप रखा है, इसमें है ऑल, ऑल जो O है वो हमारा वॉवल है। तो इस केस में जब हम इन लिखेंगे तो इससे जो ई है ये हट जाएगा। अगर उसमें O या मतलब A, E, I, O, U कोई वॉवल नहीं हुआ तो ये ई नहीं हटेगा और पूरा इन यूज होगा। सेम ऐसे अगर हम एल्काइन की बात करें, अगर ट्रिपल बॉन्ड की बात करें, यहाँ पर भी हमारे पास आता है आइन, अगर हम पे वॉवल हुआ तो ये यूज़ करेंगे, और अगर नहीं हुआ तो हम नॉर्मली इसको यूज़ करेंगे। अब आएंगे हमारे पास जो मिसलिनियस सब्स्टिट्यूएंट है। मिसलिनियस सब्स्टिट्यूएंट जो नॉर्मल यूज होंगे, पहला नाइट्रो, दूसरा है विनाइल। विनाइल होता है यहाँ पे आपका कोई फंक्शनल ग्रुप लगाए, फंक्शनल ग्रुप से लगे हुए कार्बन के बाद डबल बॉन्ड आ जाए, कोई फंक्शनल ग्रुप है, उसके बाद कार्बन है, उसके बाद से अगर डबल बॉन्ड आए इसको बोलेंगे हम विनाइल। लेट्स अगर सपोज अगर यहाँ पे OH होता एज अ फंक्शनल ग्रुप, अल्कोहल होता तो हम इसको बोलते विनाइल अल्कोहल। आगे बढ़े तो अगर यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप है, फिर आपके पास कार्बन है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्डेड कार्बन है, तो इस केस में इसको हम बोलेंगे एलाइल, ठीक। और जब आपके पास बेंजीन हो तो इसको फिनाइल यूज़ किया जाएगा। अब आएगा कॉमन अल्काइल ग्रुप। कॉमन अल्काइल ग्रुप अगर जैसे हमारे पास CH4 है, हमारे पास है CH4, CH4 के केस में किसको हम बोलते हैं मीथेन। मैंने आपको पीछे बताया अभी। अगर इसमें हम एक H हटा दें और इसको CH3 करें, इस केस में इसको हम बोलेंगे मिथाइल। ऐसे सेम इथेन से इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल या एन प्रोपाइल, ब्यूटेन से ब्यूटाइल या एन ब्यूटाइल। जब एक सीधी चेन हो तो उसको बोलेंगे हम एन, जब कार्बन से लगे। अब अगर आप यहाँ देखोगे तो एक कार्बन है, ठीक, उससे हमारे पास 2 और कार्बन लगे हैं, और इधर से हमारे पास लगा है बीच वाले पे फंक्शनल ग्रुप। इस केस में इसको बोलेंगे हम आइसोप्रोपाइल, ठीक, और इसको बोलेंगे आइसोप्रोपाइल। और अगर यहाँ लगा होता फंक्शनल ग्रुप, ये होता है एन प्रोपाइल। सेम है अगर हमारे पास है ब्यूटाइल, ब्यूटेन है, और उसमें अगर 20 का कार्बन है, ठीक, और इस पर 3 कार्बन, एक कार्बन पे 3 कार्बन लगे हुए हैं, और यहाँ से एक बॉन्ड यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप रहेगा, इस केस में जो इसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम बोलेंगे आइसो ब्यूटाइल। फिर आगे इसको देखिए, आपने ये पढ़ा ही होगा, कार्बन का अगर एक कार्बन हो ये होगा 1 डिग्री कार्बन, 2 कार्बन में इसको बोलेंगे हम 2 डिग्री कार्बन, और अगर 3 कार्बन में इसको बोलेंगे हम 3 डिग्री कार्बन। तो सेम ऐसे जब कार्बन से 2 लगे हों उसको सेकंड ब्यूटाइल, अगर 3 लगे हों तो थर्ड ब्यूटाइल यूज़ करेंगे। अब हम जब नॉमेनक्लेचर करेंगे तो इसके लिए रूल्स क्या आएंगे, हम क्या रूल यूज़ करेंगे, रूल फॉलो करेंगे नॉमेनक्लेचर करने के लिए। सबसे पहले आता है आपके पास पेरेंट चेन। तो पेरेंट चेन क्या होती है? पेरेंट चेन वो चेन होती है जिसमें आपके जो नंबर ऑफ कार्बन हो मैक्सिमम हो। चेन कंटेनिंग मैक्सिमम कार्बन एटम इज नोन एज पेरेंट कार्बन चेन। अब दूसरा, मल्टीपल बॉन्ड एंड द फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी अ पार्ट ऑफ द पेरेंट चेन। अगर आपके पास ये चेन
ठीक, इसमें आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इस चेन को लो या तो आप इस चेन को लो। ठीक, इस चेन में आप 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, और इस ऊपर वाले चेन में आपके 1 2 3 4 5 कार्बन। तो पेरेंट जो हमारी कार्बन चेन होगी वो होगी हमारी 6 कार्बन की पेरेंट चेन होगी, और इसे हम एज ए पेरेंट कार्बन चेन कंसिडर करेंगे। ठीक, और अगर अब मल्टीपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप, अगर जो हम पे यही है सेम, ये हमने लिया। ठीक, इसके बाद अगर यहाँ पे हमारा कोई फंक्शनल ग्रुप लगा है या इसी में कोई हमारा मल्टीपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो उस केस में हम इसको एज अ पेरेंट कार्बन चेन कंसिडर करेंगे। अगला आता है हमारा लोएस्ट लोकेंट रूल। लोएस्ट लोकेंट रूल होता है कि हम नंबरिंग इस टाइप से करें कि जो हमारे जो फंक्शनल ग्रुप है वो हमारे जो लोएस्ट पोजीशन है वो अकर करें। ठीक, मतलब द पेरेंट चेन is numbered in such a way that the functional group and the substituents are takes lowest position। जैसे कार्बन चेन है कोई भी, ठीक, हम चाहे फंक्शन की, इस केस में नंबरिंग कैसे करेंगे? नंबरिंग करने के लिए हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, या हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। लोएस्ट लोकेंट रूल के हिसाब से हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है तो सेकंड पोजीशन पे आ रहा है। ठीक, इसके बाद जो हमारे और रूल है, अगला रूल आता है हमारा मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट के लिए, जहाँ हमारा एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट है फंक्शनल ग्रुप करेंगे। इफ मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट ऑन द पेरेंट कार्बन चेन देन द नेम्स आर रिटर्न एज अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब देखो, जैसे हमारे पास ये कार्बन चेन है, यहाँ पे एक क्लोरीन लगा है, यहाँ पे एक क्लोरीन लगा है। ठीक, अब हम इसको नंबरिंग देंगे हम यहाँ से। ठीक, इसके बाद अब इसको हमने लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? तो आएगा 1 2 3, तीन के लिए मैं एच प्रोप सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन, 1 एंड 2 पे क्लोरीन एंड फ्लोरीन लगा है, तो 1 पे हम लिखेंगे क्लोरो, 2 पे लिखेंगे हम क्लोरो, या हम 2 पे लिखेंगे फ्लोरो, 1 पे लिखेंगे क्लोरो, तो आगे जो है प्रोपेन। ठीक, तो हम ये वाला कंसिडर करेंगे, ये वाला कंसिडर करेंगे। अब हम देखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जब ए बी सी डी पढ़ेंगे तो उसमें सी पहले आएगा, एफ बाद में आएगा, तो हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये वाला जो होगा लिखा जाएगा। अगला, इन केस ऑफ सेम मल्टीपल सब्सटेंस वी यूज डाई, ट्राई, टेट्रा एंड पेंटा एक्सेट्रा प्रीफिक्स आर यूज, दे आर नॉट कंसिडर्ड इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मतलब अगर जैसे हम लिखते हैं सेम एज अ कार्बन चेन हम कंसिडर करेंगे, फिर हम आता है क्लोरीन, दूसरा आता है यहाँ पर आयोडीन, चलिए हम आयोडीन दो लेते हैं। हम यहाँ पे 2 आयोडीन ले लेते हैं, एक क्लोरीन लेते हैं। ठीक, इसकी नॉर्मल कैसे करेंगे? नंबरिंग करेंगे हम 1 2 3, इसकी नंबरिंग आएगी 1। अब हम पे क्या क्या आ रहा है? ठीक है, एक आ रहा है हम पे फ्लोरो, 1 फ्लोरो, 2, अब देखो यहाँ पे 2 है, एक आयोडीन ऊपर एक आयोडीन, तो दूसरे पोजीशन पे हम लेंगे 2 2 डाई आयोडो, 2 2 डाई आयोडो, और 3 कार्बन के चेन है तो प्रोपेन। अब इसमें अब हम जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे तो हम यहाँ पे जो डाई है उसका डी कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि डी पहले आता है फिर एफ आता है, लेकिन हम डी को कंसिडर ना करके आयोडीन का आई ही कंसिडर करेंगे, और एफ पहले आता है जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार हमारा जो इसका नंबरिंग होगा, जो नॉमेनक्लेचर होगा वो ऐसे में होगा 1 क्लोरो 2 2 डाई आयोडो प्रोपेन। इसके बाद अगला अब आएगा कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स कार्बन चेन, अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स कार्बन चेन आ जाए तो क्या करेंगे? अब देखो आपके पास ये दिख रहा है यहाँ पे कार्बन मॉलिक्यूल, जो यहाँ पे जो ये मुड़े हैं यहाँ पे ये कार्बन है। ठीक, अब हम इसको नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ से ऐसे करेंगे, इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8,
कैसे करेंगे, 8 ही कार्बन होंगे, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन आएगी 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 आ रहा है और हमने पढ़ा था अभी पीछे पढ़ा है कि जो सब्सटेंट होगा वो लोएस्ट पोजीशन पे होगा, तो हम एक ये वाला हो गया इस साइड में। अब यहाँ से हम देखेंगे, तो यहाँ आएगा 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर चेन हो गई। अब यहाँ से अगर हम आगे बढ़ाएंगे 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 नंबर की कार्बन चेन मिलेगी। ये 6 बन रही है, ये भी 6 बन रही है और ये 8 बन रही है, तो हम देंगे 8 नंबर की कार्बन चेन को। तो सबको हटाने के बाद अब हम देंगे इस वाली कार्बन चेन को। ठीक, अब हमारे पास 4 पे लगा है सब्सटेंट। अब हम इसको क्या बोलेंगे, मैंने पीछा को पढ़ा है, तो इसको बोलेंगे हम आइसोप्रोपेन। लेकिन अगर आइसोप्रोपेन नहीं लिखते, हम इसको दूसरी तरीके से लिखना चाहें अगर नंबरिंग करके, तो उसको हम नंबरिंग, देखो जो ये वाला कार्बन है इससे पहले हमें 4 नंबर दे रखा है, तो उसको हम नहीं लेंगे। इसके बाद जो सीधा कार्बन लगा होगा यहाँ से नंबरिंग करेंगे, यहाँ से नंबरिंग की 1 2, ठीक, इस साइड भी 2, तो सेम है तो हम कोई भी एक साइड ले सकते हैं। तो हम इसके बाद इसके जो नंबर 1 डैश 2, ठीक, अब हम इसको लिखेंगे 4 1 डैश, एक मिथाइल ग्रुप है यहाँ पे, मिथाइल, ये भी पूरा है, 2 कार्बन है, मैच एच, मिथाइल 1 डैश मिथाइल इथाइल। इसके बाद जो 8 जो कार्बन हमारी चेन है वो सब सिंगल बॉन्ड है, 8 को हमने बनाया था पीछे ऑक्ट, और लास्ट में जो हमारा सफिक्स 1 है ए, उसका नाम होगा और 1 डैश मिथाइल इथाइल ऑक्टेन। यह हो गया आपका कॉम्प्लेक्स का कैसे नाम नोमेनक्लेचर करना है। अब हम बात करते हैं साइक्लो कंपाउंड की। साइक्लो कंपाउंड यहाँ पे देखे होंगे, ये आपको जो है साइक्लो कंपाउंड जिनमें देंगे। सबसे पहले जो रूल है वो सेम है, प्रीफिक्स 1 प्रीफिक्स 2, यहाँ पे साइक्लिक यूज किया जाएगा। क्यों किया जाएगा, क्योंकि ये साइक्लिक कंपाउंड है, तो यहाँ पर प्रीफिक्स 2 वर्ड रूट कार्बन कंटेनिंग इन द मॉलिक्यूल सफिक्स 1 एंड सफिक्स 2 एंड स्पेसिफिक प्रीफिक्स और मतलब सॉरी स्पेशल सफिक्स। तो यहाँ पे जो स्पेशल सफिक्स होगा ये होगा हमारा, मैंने आपको पीछे दिखाया था कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे नाम में लिखा होता, तो वो हो गया हमारे स्पेशल सफिक्स। प्रियोरिटी में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जो मैंने आपको पीछे दिखाया अभी, मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नंबर ऑफ कार्बन एटम और कार्बन एटम, तो ये ऑर्डर ऐसे रहेगा। सबसे पहले हम यहाँ से प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को नंबरिंग के लिए प्रायोरिटी देंगे, फिर मल्टीपल बॉन्ड एंड फिर नंबर ऑफ कार्बन। If number of carbon atoms same, then the priority given to ring and then chain. अगर दोनों मतलब जैसे हम पहले देंगे कार्बन चेन, ठीक, 1 2 3 4, ठीक, तो अगर हम पर नंबर ऑफ कार्बन सेम है तो हम रिंग को प्रायोरिटी देंगे, तो हम इसकी नंबरिंग करेंगे, ठीक। अगर अगला इफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल group directly attached with the ring, then they are taken as a part of the ring and special substitution. मतलब जैसे अगर हम बात करें, ये हमारा ग्रुप है, ठीक है, इसको हम यहाँ पे COOH लिखा, ठीक। अब यहाँ पे आप देखोगे ये रिंग अलग है और जो फंक्शनल ग्रुप है वो रिंग पे लगा है, ठीक, और रिंग पे लगाया है और ये हमारा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम नाम देंगे, ये हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6 साइक्लोहेक्सेन, ये आएगा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर उसके बाद आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ये इसमें नोमेनक्लेचर ऐसे हो गया। बाकी क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। अब ये है हमारा बेंजाइन डेरिवेटिव, बेंजीन आपको पता है, आपने देखा होगा, अल्टरनेटिव हेक्साहेड्रल टाइप का होता है और इसमें अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड। इसमें इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हैविंग वन फंक्शनल ग्रुप देन द कॉमन नेम इज रिटेन मतलब कॉमन नेम रिटेन। जैसे हम आपने ये देखा होगा, जैसे नॉर्मल का फिनॉल सब में देखा होता है, तो फिनॉल अगर बेंजीन के ऊपर बेंजीन है इसके ऊपर OH लगा, इसको हम फिनॉल बोलेंगे, तो इसका जब हम नोमेनक्लेचर करेंगे तो फिनॉल ही करेंगे, ये एक कॉमन नेम की तरह होगा। सेम CH3 टॉलुइन, CN नाइट्राइल ग्रुप लगा, बेंजो नाइट्राइल यूज करेंगे,
बेंजोइक एसिड यूज करेंगे। अगर COH लगाया हमने पीछे बताया था ना आपको, वो तो वैसे हो गया। IUPAC में अगर हम नेमिंग देंगे, नंबरिंग करेंगे, नहीं तो कॉमन नेम होगा बेंजोइक एसिड, उसका ही हम यूज़ करेंगे। बेंजल्डिहाइड हो गया, एसीटोफिनोन हो गया, जब हम पे कोई आ गया कीटोन आ गया, बेंजल्डिहाइड एल्डिहाइड आ गया, एनिसोल हो गया, इसके बाद हमारा एल्यूमिन हो गया, और इसके बाद हमारा बेंजीन सल्फोनिक एसिड हो गया। ये हो गया हमारे कॉमन नेम। अब आता है हमारा अगला, इफ मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट देन नंबरिंग इज डन अकॉर्डिंग टू IUPAC। अब जैसे हमारे पास ये है, ठीक है, इसमें हम पे OH ये आ गया। इस केस में जो नंबरिंग होगी वो IUPAC की, इस टाइम हम इसको फिनॉल को लिखेंगे। नंबरिंग होगी IUPAC 1 2 3 4 5, इसका आएगा 1 3 बेंजीन 1 3 डायोल, इसका नाम IUPAC के अकॉर्डिंग ऐसा हो जाएगा। अगला है, इफ हाइड्रोकार्बन इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ रिंग एंड ओपन पार्ट देन एक्सेप्ट मिथाइल एंड इथाइल ओपन पार्ट टेकन एज मेन पार्ट। अब देखो, बेंजीन है, दूसरी बेंजीन है, तीसरी बेंजीन है। सिर्फ अगर मिथाइल लगा होगा, ये तो हो गया हमारा टॉलिन। अगर हमारे पास CH2CH2 में इथाइल लगा होगा, तो हम यहाँ से इसको इसी को नॉमिनेशन करेंगे, और इसको फिर देंगे हम 1 2 करके 1 2 इथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन, ठीक। और अगर हम पे इसमें ज़्यादा कार्बन है, तो फिर इस केस में मतलब 2 4 3 भी होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, तो इस केस में हम नॉमेनक्लेचर यहाँ करेंगे। तो इसका आएगा, जैसे 5 है, हेक्सेन हो गया, पेंटेन हो गया, 5 का पेंटेन हो गया। पहले पे लगाया है हमारा बेंजो 1 बेंजो, ये इसका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू IUPAC। अगला पे हम पे, इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हैविंग फंक्शनल ग्रुप देन पार्ट हैविंग फंक्शनल ग्रुप इज टेकन एज द मेन पार्ट। यहाँ पे 2 बेंजीन है, यहाँ आपका कोई कार्बन चेन है, फंक्शनल ग्रुप लगाया, यहाँ कोई कार्बन चेन है, यहाँ फंक्शनल ग्रुप लगाया। तो इस टाइम जो मेन चेन होगी ये होगी, इस टाइम जो मेन चेन होगी ये होगी, और तब हम नंबरिंग करेंगे और IUPAC नॉमेनक्लेचर करेंगे। अगला, if both part having functional group then part having principal functional group is taken as main part. दूसरा, if there is choice then priority is given to open part। अब पहले वाला अगर हम देखें, ये हमारे पास बेंजीन है, ये कोई कार्बन की चेन है, ठीक, इस पर लगाया है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। अब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या हुआ, मैंने आपको जो पहले लिस्ट दिखाई थी, ठीक है, अगर उसमें जो ऊपर वाला होगा, ऊपर हाई प्रायोरिटी थी, नीचे लो प्रायोरिटी थी, ठीक है। अगर कोई ऊपर का ग्रुप होगा तो वो होगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, नीचे का होगा वो एज अ नॉर्मल जो हम फंक्शनल ग्रुप यूज़ करेंगे उसको एज अ सब्सटीट्यूएंट यूज़ किया जाएगा। ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है और यहाँ कोई नॉर्मल सा फंक्शनल ग्रुप लगाया। तो इस केस में जो नंबरिंग करेंगे यहाँ करेंगे, ये कार्बन चेन होगी। अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप यहाँ लगाए और यहाँ नॉर्मल फंक्शनल ग्रुप लगाए, इस केस में हम नंबरिंग इसको देंगे और इसको एज अ सब्सटीट्यूएंट यूज़ करेंगे। अगला जो सेकंड वाला है चॉइस, अगर हमको कोई चॉइस दिया, अगर हम पे कोई यहाँ पे एल्काइल ग्रुप या मतलब कोई भी लगाए, अगर हमको चॉइस है कि हम किस में नंबरिंग करें, दोनों में सेम है, अगर जैसे यहाँ भी सेम फंक्शनल ग्रुप लगाए, फंक्शनल ग्रुप सेम, इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, अगर हमारे पास ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ठीक, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे कोई लगाया फंक्शनल और यहाँ पे भी लगाया हमारे पास फंक्शनल, एक ही फंक्शनल ग्रुप है, कोई अलग अलग ग्रुप नहीं है, सेम फंक्शनल ग्रुप है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, ओपन चेन होगी, इसको नंबरिंग करेंगे और इसको एज अ पेरेंट कार्बन चेन यूज करेंगे।
तो जो अभी तक ये था हमारा जो रूल वगैरह क्या थे उसके लिए, नॉमेनक्लेचर के लिए। अब आगे हम देखेंगे एल्कोहल, एग्जाम्पल करेंगे इनके। एल्कोहल मैंने बताया प्रीफिक्स आपको हाइड्रोक्सी यूज होगा, सफिक्स यहाँ पे ऑल यूज होगा। अब देखो यहाँ पे 2 कार्बन के चेन है, OH लगाए, तो नंबरिंग करेंगे 1 2, नेक्स्ट एथेनॉल। यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 कार्बन की चेन है, OH ग्रुप फंक्शनल ग्रुप लगा है, तो इस साइड से नज़दीक पड़ेगा, इस टाइम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 2, तो यार बिटवीन 3 ब्यूट 3, यहाँ देखो डबल बॉन्ड भी है, ठीक है। तो ब्यूट 3 इन 2 ऑल। आगे यह हमारा कीटोन। अब कीटोन में आता है प्रीफिक्स ऑक्सो एंड सफिक्स आता है ओन। तो हम पे जैसे अगर कोई नॉर्मल से लेते हैं पहले, ठीक है, ये हम पे ये लिया, इसका नाम वैसे तो नॉर्मल से जो कॉमन नेम है वो है एसीटोन, ठीक। लेकिन अगर हम यहाँ से देखें इसको नॉमेनक्लेचर में IUPAC के हिसाब से नंबरिंग करेंगे हम 1 2 3, मैं एट पी नॉन ओन आ गया इसका यूज, ठीक। जो एन आएगा यहाँ पे देखो, इसमें आप इसे देखिए एन यूज होता है ओन, जैसे मैंने आपको डबल ट्रिपल बॉन्ड केस में बताया था, सेम यहाँ पे ये हट जाएगा क्योंकि वॉल लगा और AN जाएगा। इसके बाद इसमें देखो, अब इसमें नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग कैसे करेंगे, हम पे केस देखो, एक यहाँ से नंबरिंग का है, एक यहाँ से नंबरिंग का है, तीसरा एक यहाँ से नंबरिंग का है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, तो यहाँ से सेम नंबर ऑफ कार्बन। लेकिन अगर हम यहाँ से ऊपर से करते हैं तो इस केस टाइम पे हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप होगा, जो कार्बन जो चेन होगी पेरेंट चेन उसमें आएगा, तो इसलिए हम यहाँ से करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये नंबरिंग की। तो अब क्या नाम आएंगे इसका नाम आएगा हमारे पास, अब देखो पहले अब नॉर्मल लिखेंगे 1 ब्रोमो, प्रीफिक्स में यूज होगा। इसके बाद कोई और प्रीफिक्स के लिए फंक्शनल ग्रुप नहीं है। अब हम सीधा कार्बन चेन कितनी है 8 ऑक्ट, ठीक। इसके बाद डबल बॉन्ड है 2 पे 2 3, ठीक, 4 पे ओन, ठीक। अब इसमें देखो वॉवल आ गया, इसको बता देंगे, ठीक है, ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। तो ये हमारा कीटोन हो गया। अगला हम पे आता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में प्रीफिक्स ऑक्सो और फॉर्माइल यूज़ किया जाएगा। फॉर्माइल उस केस में यूज़ करेंगे जिस केस में जो हमारा कार्बन होगा एल्डिहाइड का CHO होगा, वो हमारे जो रिंग में है वो कंटेन नहीं होगा। जैसे देखो आप देख सकते हो यहाँ पे नहीं है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये है हमारे पास बेंजीन, ठीक, बेंजीन का हमारे पास आया। अब बेंजो ये हमारे पास CN ग्रुप है ना, ये आएगा नाइट्राइल और ये है हमारे एल्डिहाइड। अब आप देखोगे इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप है, 2 फंक्शनल ग्रुप है। जो हमारा नाइट्राइल होता है वो जो मैंने आपको लिस्ट दिखाई थी उसमें प्रियोरिटी में एल्डिहाइड से ऊपर होता है, इसलिए हम एल्डिहाइड को एज प्रीफिक्स यूज़ करेंगे और इसको एज ए सफिक्स यूज़ करेंगे। नंबरिंग करोगे दोनों साइड सेम आएगा, 4 पाएगा, इसे हम यूज़ करेंगे, ठीक। अगर नॉर्मल से करेंगे, अगर कोई ये हो गया हमारा एल्डिहाइड नॉर्मल, नंबरिंग 1 2 3, मैथ एस प्रोब पी नल AL ऐसा सफिक्स यूज़ किया जाएगा। फिर हमारा एल्डिहाइड हो गया। इसके बाद हम करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में हम प्रीफिक्स यूज़ करते हैं कार्बोक्सिल, सफिक्स यूज़ करते हैं ओइक एसिड। इसमें आप ये हमारी कार्बन चेन है, ठीक है, COOH डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड OH, ये हो गया हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप। COOH आपको पता होगा ये ग्रुप होता है, ठीक है। तो इसमें कैसे होगा, हम नंबर देंगे 1 2 3 4 4 रहेगा मैथ ग्रुप ब्यूट 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 सिंगल बॉन्ड एन ई नहीं लिखेंगे क्योंकि ओइक ओ आएगा ऑल है ब्यूटेनिक एसिड। ऐसे ही हम कोई भी क्वेश्चन वो करेंगे नॉमेनक्लेचर बेंजोइक एसिड का। फिर आता है हम पे अमाइन। अब अमाइन में प्रीफिक्स जो होगा अमाइनो और सफिक्स जो होगा एम। इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि अगर इसमें सब्स्टिट्यूएंट है वो नाइट्रोजन पे है, नाइट्रोजन अमाइन के नाइट्रोजन पे है, तो इसको हम डिनोट करेंगे एन से। कैसे करेंगे अभी आपको दिखाऊंगा भी क्वेश्चन है। ये आप देख सकते हो नॉर्मल, सबसे पहले नॉर्मल NH2 ग्रुप लगा है, 3 कार्बन की चेन है
प्रोपेन 1 अमाइन यूज होता है, लिखा हुआ आगे, ठीक, वहाँ आप देख सकते हो। तो इसके बाद अब ये चेन देखो, इसमें हम सबसे पहले नंबरिंग करेंगे अगर, ठीक है, तो अब नंबरिंग देखो यहाँ से नंबरिंग होगी, जो फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे, तो हम नंबरिंग करेंगे तो एक 1 2 3 4, 3 पे इन आ गया, 2 पे अमाइन आ गया। अब जो प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स कैसे देखेंगे, सबसे पहले एक जो 4 कार्बन है तो ब्यूट आ गया। अब जो प्रीफिक्स है वो N पे है, तो मैंने अभी क्या बताया, तो N पे होगा तो N से ही डिनोट करेंगे, तो N से कैसे डिनोट किया, N डाई इथाइल। अब यहाँ पे डाई इथाइल आया, एक इथाइल एक इथाइल, तो डाई इथाइल। अगर यहाँ पे सिर्फ एक लगा होता तो N इथाइल होता, ठीक है। ये हो गया हमारा अमाइन। इसके बाद अगला आता है हमारा ईथर। ईथर में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, ईथर ओनली यूज एज अ प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स में क्या आएगा, एल्कोक्स। इन द केस ऑफ ईथर हम क्या करेंगे, जो ये वाला ग्रुप है, ठीक, इसको ले लेंगे हम एज अ प्रीफिक्स। ये देखो यहाँ पे एक कार्बन दो कार्बन, एक कार्बन दो कार्बन, एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन चार कार्बन, ये अलग चेन ले लेंगे, ठीक। इसके बाद हम इसको, सॉरी हाँ सही है, इसको हम जैसे ये पहला कार्बन है, इस पर लगाया हमने ये वाला ग्रुप लगाया, ये हो गया 1 इथॉक्सी, 1 2 3 4 चार कार्बन हो गए, तो ये हो गया कलर, ये हार हमारा हो गया 1 इथॉक्सी हो गया, ये हो जाएगा हमारा 1 इथॉक्सी ब्यूटेन। इसके बाद आप इसको देखो बड़ा है। अब इसके बाद यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1 मिथॉक्सी 4 मिथाइल, 4 पे मिथाइल ग्रुप पे ही, ठीक है। अगला हमारा लास्ट आता है एस्टर। अब एस्टर में आप देखोगे, एस्टर में प्रीफिक्स होता है एल्कोक्स कार्बन और सफिक्स होता है OH। नॉर्मली अगर आपको क्वेश्चन आएगा ये आएगा OH का। अब देखो जैसे ये यहाँ पे है एस्टर, एस्टर क्या होता है, आपने लिखा होगा COOH, ये होता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर इस H के स्थान पे R आ जाए तो ये हो गया हमारा एस्टर। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड में अब जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम लेंगे जो O देखोगे आप, एक डबल बॉन्ड O होगा, एक O से जो एल्काइल ग्रुप लगा होगा, इसको हम जो O के बाद इसको ले लेंगे अलग, ठीक है। इसको हम देंगे एज अ प्रीफिक्स नाम 1 2 H, ये जगह इथाइल, ठीक। और इसका 1 2 3 हो गए प्रोपेन नोएट OH, ठीक है। इसके बाद अगला यहाँ देखो, इस वाले में अब यहाँ पर क्या गलती हो सकती है कि यहाँ कार्बन चेन ज़्यादा हो गई और हमको कोई पेरेंट कार्बन चेन बड़े लेगी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें जो O के बाद आपकी कार्बन चेन होगी उसको ही आप लोगे, और उसको लोगे तो मैथ H प्रोपाइल हो जाएगा, इसके बाद मेथेनोइट हो जाएगा, एक है तो मेथेनोइट हो जाएगा। इधर देखो, इधर एक है जिसमें नॉर्मल सा है मिथाइल, एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन चार कार्बन ब्यूटेनोइट। इसमें देखोगे 1 2 3 कार्बन है प्रोपाइल होगा, और 1 2 कार्बन है इथेनोइट। तो हमारा हो गया एस्टर। तो हमने ये मेन ग्रुप है ये देखिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, आज हमने पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। अगली वीडियो में हम इससे कुछ PYQ लगाएंगे और PYQ करेंगे। तो आज की वीडियो, इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।